हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल रिया पटेल ब्लॉग में। अभी मैं जा रही हूँ अहमदाबाद सरदार पटेल एयरपोर्ट पे, क्योंकि मैं काम से एक वीक के लिए निकली हूँ, मैं और मेरी सिस्टर दोनों। और सुबह सुबह अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, सुबह के 7 बजे है अभी। साइड में झुग्गियाँ है जो सब अभी दीवार बना दिए ताकि वो दिखे नहीं बाहर। अगर कोई बड़े लोग आ रहे हैं तो उसको दिखना नहीं चाहिए कि यहाँ पे झुग्गियाँ है आसपास में। अगर आप इस रोड पे आएंगे तो आपको पता देखने को मिलेगा कि दोनों साइड जो एक्स्ट्रा सब इलीगल कंस्ट्रक्शन था ना रोड की तरफ, वो दोनों साइड से हटा दिया है पूरा। और कहीं तो होटल्स और कुछ अच्छी अच्छी शॉप्स बिल्डिंग्स थी, उनका वो पूरा बाहर का जितना इलीगल था ना वो उन लोगों ने जेसीबी से कट कर दिया है पूरा। तो बिल्डिंग बाहर से बहुत बुरी दिख रही है, बहुत गंदी दिख रही है बाहर से, क्योंकि पूरा उसका एक पार्ट ही निकाल दिया। तो और इस रोड पे जो पूरा रोड है ना, रात को तो दुबई जैसा दिखता है। ये सब लाइटनिंग रहता है रात को, इतना डेकोरेट किया हुआ है। और ये जो दोनों साइड दीवारें कवर अप की हुई थी ना, वो जब यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प इंडिया में आए थे ना अहमदाबाद में, तो उस वक्त कवर अप किया हुआ था ताकि वो सब दिखे नहीं, सब अच्छा दिखे इसी वजह से। ये सरदार पटेल जी का स्टेचू है जिसके नाम से अहमदाबाद के एयरपोर्ट का नाम है। इसे बड़े लोगों को ना सब रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि ये लोग जब बड़ा काम करते हैं ना तो कोई ज्ञाति जाति का भेदभाव नहीं रखा होता है इन लोगों ने, तभी इसके नाम इसको सब एक्सेप्ट करते हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसको रिस्पेक्ट ना दे। जैसे गांधी जी है सब, जैसे भाई हम एयरपोर्ट में एंट्री कर चुके हैं। देखिए ट्रैफिक तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, कुछ बहुत कम कार्स दिख रही है पर इतनी भी नहीं है जितना ट्रैफिक सुबह सुबह इतना नहीं है। और वैसे भी आज मंडे है तो ट्रैफिक नहीं दिख रहा है अभी। अभी ये लेन भी कुछ टाइम से अलग हो गए, वरना कोई भी कार वाला कहीं भी चला जाता था। अभी जो प्राइवेट कार्स है वो सब अलग लेन में जाते हैं जो उन लोगों ने तय की हुई है। और जो ओला उबर रहती है कार्स, वो भी उसके लिए भी एक अलग लेन है ड्रॉप पिकअप के लिए। तो अभी आप लोगों को जो सेकंड वाला लेन है उसी में ही आना पड़ेगा, प्राइवेट कार है तो। अगर ओला उबर है तो आप फर्स्ट में आ सकते हैं, हिस्सा है कुछ। एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, इतना ट्रैफिक नहीं है तो जल्दी से जाके चेक इन करवा लेते हैं। 2 बैग है तो उसको हम चेक इन करवाएंगे, और जो बैकपैक है उसको हम साथ में केबिन बैग में साथ में ले लेंगे, जिसमें हमारा कुछ खाना है, कुछ गैजेट्स है, मोबाइल चार्जर, टैबलेट, लैपटॉप वगैरह, उसको हम साथ में रखेंगे। आप जब भी चेक इन करवाओ, अगर प्लेन से ट्रैवल करो तो भूल से भी कोई इलेक्ट्रिक सामान आपका यहाँ चेक इन बैग में ना चला जाए, वो ध्यान रखना, क्योंकि वो हो सकता है कि वो निकाल दे तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। अभी चेक इन करवा लेते हैं। एक ट्रे में सब अलग अलग रखना पड़ता है। और आप जो एक बात और आपको मैं बता दूं, जब भी आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप डिजी यात्रा ऐप करके है, वो आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। और आपका बोर्डिंग पास है ना, आप उसमें अपलोड कर देंगे तो आपको कहीं क्यू में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, वरना आपको वो पैन कार्ड या आधार कार्ड देना पड़ेगा। और वहाँ उस मैनुअल जो चेकिंग होता है ना, उसी लाइन में आपको खड़ा रहना पड़ेगा, और वो लाइन बहुत लंबी होती है। उसमें आप पर डिजी यात्रा कर अगर आप इंस्टॉल कर देंगे तो आपको कहीं खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है, मैनुअली आप खुद वहाँ सेल्फ चेकिंग करके चले जा सकते हैं। आपका फेस स्कैन होगा और वो छोटा सा डोर होगा ना, वो अपने आप ओपन हो जाएगा, तो आप वहाँ से
आगे जा सकते हैं। चेक इन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डॉक्यूमेंट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। इस ऐप का इतना बेनिफिट है। अभी अंदर आ ही गए, चेक इन करवाने के बाद तो कुछ खा लेते हैं। वैसे तो अर्ली निकले थे, 7 बजे, कुछ खा के नहीं आए थे, सिर्फ मेरी मिल्क शेक पिया था। पर सिस्टर ने बोला कि ये जो पनीर वाला पफ है ना, पनीर पफ, मसाला पनीर पफ, वो बहुत टेस्टी आता है, तो एक ट्राई कर लेते हैं। सिर्फ फूड की शॉप पे कुछ थोड़े लोग हैं, बाकी जो शॉपिंग शॉप्स है वहाँ कुछ चीज़ें, बहुत सारी शॉप्स है एयरपोर्ट पे, वो सब खाली पड़ी है। सुबह सुबह तो कौन आएगा इतना। इसका मैं जब शूट कर रही थी ना, तो वो लड़की मुझे बोल रही थी कि आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो। उसे लगा कि शायद हमारा कुछ वो गलत ना पब्लिक कर दे। मैंने बोला नहीं भाई, मैं अपनी सिस्टर का ले रही हूँ, तुम चिंता मत करो। तो इसीलिए वो सामने देख के बोली कि आप शूट क्यों कर रहे हो। मैंने बोला भाई मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे करने दो, मेरी सिस्टर का ले रही हूँ, मैं आपका नहीं ले रही हूँ। अभी ऑर्डर कर दिया है, वेट करते हैं ऑर्डर की। आपने एक चीज़ नोटिस की, कहीं भी एयरपोर्ट पे या कहीं भी आप मॉल में फ्रंट डेस्क या फ्रंट में ज़्यादातर गर्ल्स ही रहती है, क्योंकि वो सिंसियरली काम करती रहती है। कुछ आगे पीछे कुछ वो लप्पन छप्पन नहीं रहती उनको, वो काम से काम रह करती रहती है। अगर आधे स्टाफ मेल है और आधा फीमेल है तो फिर वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि काम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, काम पे ध्यान ना दे। पर वो जब काम होता है तब तो ये लोग ऐसा नहीं करते, फ्री होते तो हर कोई टाइम पास करता ही है, ऐसा कुछ नहीं। अभी हमारा ऑर्डर आने वाला है। ये मेरी सिस्टर है, देखो कैसे वो ऑर्डर की वेट कर रही है, छोटे बच्चों की तरह। हम दोनों सिस्टर में बहुत बनती है, वो मेरा पूरा ख्याल रखती है, मैं भी उसका उतना ही ख्याल रखती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरा ख्याल रखती है, पर उसका नेचर इतना अच्छा है ना, इसकी कई सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है, जिसकी वजह से जो बिकॉज वो दूसरों का ख्याल बहुत रखती है, इसलिए मुझे होता है कि मैं उसका भी ख्याल रखूँ। देखो इसे मुस्कुरा रहे खा के। चलो खा के बाद में मिलते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक हो गया है शुरू। अभी 8 बजे है। और पता है यहाँ एयरपोर्ट पे मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई, मैं आपको दिखाऊंगी उसका फ़ोटो। देखिए शादी करके अपने मायके जा रही थी अपने हस्बैंड के साथ, तो हम एयरपोर्ट पर ही मिल गए। तो वो उत्तराखंड जा रही थी, उत्तराखंड उसका मायका है। तो वो पहले ये मैं यहाँ बैठी तो वो निकली यहाँ से, वहाँ से वो पास हुई, तो मुझे लगा मैंने इसको कहीं देखा है। फिर दोबारा से वो जब वहाँ से पास हुई तो मैंने उसको पूछा कि आपको याद है हम यहाँ मिले थे ऐसा करके, तो उसको भी याद आ गई, हाँ मिले थे। फिर कुछ बातें हुई बस। अभी हमारा बोर्डिंग का टाइम हो चुका है, पर थोड़ा भी टाइम है तो घूम लेते हैं आसपास। सब शॉप्स अभी खाली है, सुबह सुबह कौन खरीदेगा। देखो कोई भी नहीं है, पूरा साइलेंस है। मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ ना, तो बाय जहाँ फ़्लाइट अवेलेबल होती है तो मैं बाय फ़्लाइट ही जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि फ़्लाइट में ट्रैवल करना मुझे पसंद है।
ये मैंने वॉइस ओवर किया हुआ है क्योंकि आसपास इतनी कुछ आवाज़ आ रही थी ना, और फ़ोन है इसमें सब आवाज़ बहुत क्लियरली कैच हो रही थी, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर दे दूँगी। इसलिए मेरा ओरिजिनल आवाज़ इसमें नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगी अगली बार कि जब भी कुछ अच्छा एयरपोर्ट नया वाला लगे जिसमें नॉइज़ कैंसलेशन हो। इसमें नॉइज़ कैंसलेशन नहीं, इसकी वजह से बाहर की जो आवाज़ है ना वो सब रिकॉर्ड हो जाती है, तो इसलिए मैंने दोबारा से वॉइस ओवर दिया इसको। अभी हमारा बोर्डिंग का भी टाइम हो गया है, तो मैं चल रही हूँ अभी अपनी जो फ्लाइट का गेट नंबर है उसके तरफ। अभी नेक्स्ट वीक मेरा और एक ट्रैवलिंग होने वाला है साउथ में, फैमिली ट्रिप है, तो इसमें मैं आपको पूरा वो साउथ का ट्रिप करवाऊंगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें ताकि मैं आपको पूरा वो साउथ की ट्रिप का पूरा डिटेल्स भी दूंगी। अगर आपको कहीं जाना हुआ, उधर फैमिली के साथ जाने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको पूरा डिटेल दूंगी उसमें। अगली मेरी साउथ की ट्रिप है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगर आपको भी अपनी फैमिली के साथ कहीं ट्रिप पे साउथ में जाना है तो आपको पूरा डिटेल पता हो। उसमें मैं ट्राई करूँगी कि पूरा वॉइस ओवर नहीं बल्कि आपको ओरिजिनल ही सब वॉइस उसमें पूरा डिटेल्स दूँ मैं।